बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौसे कोसर इस्लामी क़ीदे का एक अहम हिस्सा है जिसका जिक्र कुरान करीम और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफसील से आया है। ये एक ऐसा अजीम शान हौस है जो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाना है। ये हौस मैदान महशर में हिसाब व किताब से पहले या इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाया जाएगा। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। इसकी खुशबू मश्क से भी ज़्यादा पाकीज़ा होगी। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजीम नेमत अता करने का ऐलान फरमाया। तर्जमा: ए नबी, बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ कौसर से मुराद जन्नत की नहर और हौसे कौसर दोनों ही हैं। अहादीस मुबारका में हौसे कौसर की ज़ाहिरी और बातनी खसूसियात बयान की गई हैं। इसकी वुसअत इतनी ज़्यादा है कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला एक माह की मसावत के बराबर है। इस हौस से पानी पिलाने के लिए जो बर्तन होंगे, इनकी तादाद आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होगी। इस हौस में जन्नत की नहर से 2 नालियाँ आकर गिरती हैं। ये बहुत अहम बात है कि हौसे कौसर का पानी कौन पिएगा। इस हौस का पानी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत को नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हौस से एक बार पानी पी लेगा, इसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हौसे कौसर से दूर हटा दिया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरी उम्मत में से है। तो जवाब मिलेगा, आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या कुछ तब्दीलियां कर ली थीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, दूर हों वो लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। क़यामत के दिन की हौलनाकी और शदीद प्यास की हालत में जब सूरज सर पर होगा, ये हौस मोमिनीन के लिए रूहानी और जिस्मानी तस्कीन का बायस होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत और इनकी प्यास बुझाने का एक अजीम ज़रिया होगा। हौसे कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम अतिया है जो इनके मकाम महमूद की निशानदेही करता है। इससे सैराब होना ईमान की तकमील और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर मुनहसर है। कुरान करीम सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने जन्नत की 4 किस्म की नहरों का जिक्र फरमाया है जिनकी खसूसियात दुनिया की नहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। पानी की नहरें, ऐसा पानी जो कभी बदबूदार नहीं होगा, हमेशा साफ़ और शफाफ रहेगा। दूध की नहरें, ऐसा दूध जिसका जायका कभी ख़राब नहीं होगा, यानी वो खट्टा नहीं होगा। शराबे तहूर की नहरें, ये दुनिया की शराब की तरह नहीं होंगी बल्कि पीने वालों के लिए लज्जत का बायस होंगी और इससे ना सर चकराएगा और ना ही अक्ल ज़ाया होगी। शहद की नहरें, ऐसा शहद जो बिल्कुल साफ़ और छना हुआ होगा। इन नहरों के किनारे मोतियों और याकूत के होंगे और इनकी मिट्टी मश्क की होगी। मीज़ान अमल, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक अदल का तराजू कायम फरमाएगा जिस पर बंदों के अमाल तोले जाएंगे। ये एक हकीकी तराजू होगा जिसके 2 पलड़े होंगे, एक में नेकियां और दूसरे में गुनाह रखे जाएंगे। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो अब्दी कामयाबी पाकर जन्नत में जाएगा और जिसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी हुआ वो खतरे में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक मीज़ान में सबसे ज़्यादा वज़नी अमल होगा। इसके अलावा सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कलमात भी तराजू को भर देते हैं। मीज़ान और हिसाब किताब के बाद तमाम लोगों को पुल सिरात से गुजरना होगा। ये जहन्नम के ऊपर बिछाया हुआ एक रास्ता है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। मोमिन अपने अमाल की रोशनी की मदद से इस पर से गुजर जाएंगे। कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह और कुछ गिरते पड़ते इसे पार करेंगे। कुफार और मुनाफिकीन इससे कट कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। ये तमाम मराहिल मीज़ान, हौसे कौसर, पुल सिरात मोमिन के लिए अल्लाह के फ़ज़ल और इसके नेक कमाल के समरात ज़ाहिर होने के मकामात हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर पेशी के वक्त हर इंसान से 5 बुनियादी सवाल किए जाएंगे जिनका जवाब दिए बगैर कोई भी शख्स अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के कदम क़यामत के दिन अपने रब के पास से इस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक इससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। उम्र के बारे में, उम्र कहाँ गुजारी। सबसे पहला सवाल पूरी ज़िंदगी के बारे में होगा कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी की मोहलत दी थी वो किन कामों में सर्फ की, क्या वो अताते इलाही में गुजारी या नाफरमानियों में। जवानी के बारे में, जवानी कहाँ सर्फ की। अगरचे जवानी भी उम्र का हिस्सा है लेकिन इसका अलग से सवाल होगा क्योंकि ये कुव्वत, तवानाई और जज्बों का वक्त होता है।
انسان نے اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی بندگی میں لگایا یا گناہوں کی لذتوں میں؟ مال کی کمائی، مال کہاں سے کمایا؟ مال و دولت کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ پہلا یہ کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ کیا وہ حلال طریقے تجارت محنت سے کمایا گیا تھا یا حرام ذرائع سود و رشوت غبن چوری سے؟ مال کا خرچ، مال کہاں خرچ کیا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو مال کمایا تھا اسے کہاں لگایا؟ کیا اسے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات اور اہل عیال کی جائز ضرورتوں پر خرچ کیا یا فضول خرچی، نمائش اور گناہوں کے کاموں میں ضائع کیا؟ علم پر عمل، علم پر کتنا عمل کیا؟ آخری سوال یہ ہوگا کہ جتنا علم دین اور اچھائی برائی کی تمیز حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ محض جان لینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ اس علم کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی کی شرط ہے۔ یہ 5 سوالات دراصل انسانی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ ان کے جوابات کے بعد ہی میزان کا مرحلہ آئے گا جہاں اعمال تولے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ مخصوص اعمال جو قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، یہ میزان میں سب سے زیادہ وزن رکھنے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ دوسروں سے نرمی سے پیش آنا، درگزر کرنا اور مسکرا کر ملنا بظاہر چھوٹے عمل ہیں لیکن یہ وہاں بہت بھاری ہوں گے۔ ذکر الہی، کچھ کلمات ایسے ہیں جو پڑھنے میں بہت آسان ہیں مگر وزن میں بہت زیادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے، رحمان کو پیارے اور میزان پر بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توحید، خالص ایمان اور کلمہ توحید کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ مشہور حدیث بطاقہ کے مطابق ایک شخص کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے جن میں سے ہر ایک حد نگاہ تک لمبا ہوگا، لیکن جب اس کے مقابلے میں اس کے پاس موجود لا الہ الا اللہ کی ایک چھوٹی سی پرچی ترازو میں رکھی جائے گی تو وہ تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ نماز جنازہ اور تدفین، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور تدفین تک ساتھ رہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ جتنا عظیم اجر میزان کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ میزان میں مقدار سے زیادہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو وہ دکھاوے کے پہاڑ جیسے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگی۔